इस्लामाबाद में 11 नवंबर को होने वाला खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत ली। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारण ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि G11 कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। खुदकुश हमलावर किसी अहम जगह नहीं पहुँच सका। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात को टारगेट किया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। मजीद इंकशाफात। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी इज़ा हासिल कर लिए गए। जिस्मानी इज़ा DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। दहशतगर्द कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर से होते हुए जाय वकुआ पर पहुंचे। दहशतगर्दों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। FC हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा दर्ज। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं हमलावर अफगान शहरी थे। ट्रैक कर रहे हैं हमलावर कहां से आए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के गिरोह की मौजूदगी की तला मिली। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक से 3.5 किलो बारूदी मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक चंद मिनट बाद जाफर एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। बम डिस्पोजल अमले ने बारूदी मवाद नकारा बना दिया। इलेक्शन अमले को धमकाने का केस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के केस को काबिल समाअत होने के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। वकील सुहेल आफरीदी ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी के वकील ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप दरख्वास्त जमा करवा दें, उसे अलग देखेंगे। अली बुखारी ने कहा कि आप इसी केस के साथ इस दरख्वास्त को देख लें। दीगर हलकों में भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, किसी को नहीं बुलाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, दीगर हलकों में भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वुज़रा और उम्मीदवारों को तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जलसे में कोई खिलाफ कानून बात नहीं की। हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ हमेशा मौजूदा पॉलिसियों पर तनकीद करती है। मुल्क के लिए नुकसानदेह पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। हरीपुर में RO इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर था। प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया। हम भी चाहते हैं पंजाब की तरह तरक्की करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। विफाक की जानिब से रकम रोकने की वजह से तरक्याती काम रुके हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए के बकायाजात अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत से मुतल्लिका अमूर पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए उठाए गए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी भी मिले। रुकन कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को हल्के से मुतल्लिक अमूर मसाइल से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा अल खलीफा ने दौरे की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर में ताउन बढ़ाने का भी अज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसले के हल पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। मुस्लिम लीग नून को बगैर वोटर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई। लोगों ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया है। 20% से कम वोटर्स के साथ इलेक्शन नहीं होता। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं बानी पीटीआई को 2 साल से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर हो गया। उनको कोई घबराहट नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। हर जगह मुझ पर केसेस हैं। बार काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी मेरी मसरूफियत है। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात। मौसमी तब्दीलियों, इंसानी अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स और मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को अहम करार दिया। कहा GSP+ पाकिस्तान के बरामदात और पायदार तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक़ और गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ में कलीदी शराकतदार है। फ़नी मावनत और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए यूरोपीय यूनियन के ताउन की ज़रूरत है। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाह गुज़ीनों के ग्रीन कार्ड पर काम रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर मजीद कोई काम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर तूफान ने तबाही मचा दी। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर और छतें उड़ गईं। इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवाएं चलीं, दरख्त उखड़ गए। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। और ICC आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान करेगी। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची तो ये मैच भी श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल 20 टीमें इवेंट में शामिल होंगी। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। अफसोसना खबर सवात के इलाके फैजाबाद सैदो शरीफ में सिलेंडर धमाका हुआ है। कमरे में मौजूद 8 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस गए। जख्मियों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 6 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में पेशावर रेफर किया गया है। तो आपको बताएं कि सवात के इलाके फैजाबाद सैदो शरीफ में सिलेंडर धमाका हुआ है। कमरे में मौजूद 8 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक कुव्वत खान से। मलिक कुव्वत खान, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, सवात के इलाका फैजाबाद सैदो शरीफ में सिलेंडर गैस धमाका हुआ। सिलेंडर फटने से कमरे में मौजूद 8 अफराद मुकम्मल तौर पर झुलस गया। जख्मी होने वाला में से 2 अफराद आग बुझाने के लिए आया था। जख्मी में मर्द, खवातीन, बच्चे शामिल हैं। मुतासिर मरीज को फौरी तौर पर इब्तिदाई तबी इमदाद देने के लिए सैदो शरीफ की छोटे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है मलिक कुव्वत खान, आपका शुक्रिया।